সোমবার রাতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে দেশের রাজধানী দিল্লি। লালকেল্লার কাছে গাড়িতে ঘটে বিস্ফোরণ, তোলপাড় ফেলে দিয়েছে এই বিস্ফোরণ গোটা দেশ জুড়ে। এই ঘটনার 24 ঘন্টার মধ্যে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে একটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে যে সেই বিস্ফোরণে জানে শেষ হয়ে গিয়েছেন 12 জন। এই ঘটনার পরই পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সুর চড়িয়ে বড়সড় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। পাকিস্তানের এক নিউজ চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খ্বাজা আসিফ। সেখানে দিল্লি বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে কাল পর্যন্ত সিলিন্ডার বিস্ফোরণের কথা বলেছিল। প্রথমে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের কথা বলা হলেও পরে জিহাদি যোগের কথা বলা হয়েছে। হতে পারে ওনারা এর সঙ্গে পাকিস্তানের কথা বলবেন, তাতে আমি খুব একটা অবাক হব না। ভারত আমাদেরকে দায়ী করতেই পারে। পাকিস্তান যুদ্ধ চায় না, ভারত আফগানিস্তানের সঙ্গে লড়াই চায় না। আমাদের ওপর আগ্রাসন হলে আমরা তো ছেড়ে দেব না। শুনবো আপনাদের কি বলছেন খ্বাজা আসিফ। नई दिल्ली में कल वाकया हुआ, पहले भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये एक सिलेंडर के फटने से हो सकता है। अब जो वहां पर रिपोर्ट किया जा रहा है, अभी तक मोदी वज़ीर-ए-आज़म मोदी बोले हैं मगर उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उनकी हुकूमत पाकिस्तान का नाम नहीं ले रही। मगर जो उनका मीडिया है उन्होंने अब इसको एक जो बात वो कर रहे हैं वो ये कि ये टेररिज्म है और ये इस्लामिक टेररिज्म है, और उन्हीं लोगों ने किया जो कि भारत के शहरी हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स ये बात कर रहे हैं, यानी कि कम से कम ये तस्लीम कर रहे हैं कि भारत में अब एक डोमेस्टिक टेररिज्म प्रॉब्लम भी है। मगर साथ में कहीं कहीं अब पाकिस्तान का इशारा देना भारत के मीडिया ने शुरू कर दिया है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब हुकूमती सतह पर कोई इल्जाम लगे या फिर ऐसी सिचुएशन दोबारा पैदा हो जाए जैसी पहलगाम वाकये के बाद हुई थी? देखिए, मैं एक तो इसके दो पहलू हैं जो आपने जो बात की है उसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि कल तक जो थे वो गैस सिलेंडर फटने का वाकया था और उसके ऊपर कोई हुकूमती एहलकार जो है वो मौके पे नहीं पहुंचा या वहाँ, लेकिन उसके बाद फौरन उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने की कोशिश की है और वहाँ पे मेरा ख्याल है राजनाथ साहब या अमित शाह साहब जो है वहाँ पे पहुंचे हैं। यानी कि यूनियन का जो वजीर आप कह सकते हैं दफा या जो भी दूसरे साहब जो भी जिनके पास पोर्टफोलियो है, वो उस लेवल के बंदे ने वहां पे जाके उसको जो है इंटरप्रेट करने की कोशिश की है बाय हिज प्रेजेंस ओवर देयर कि ये कोई बैरूनी साजिश है, ये टेररिज्म है, ये गैस का धमाका नहीं है। और ये बाकायदा उनकी मीडिया पे आया है फॉर क्वाइट ए वाइल। ये चीज बार बार रिपीट होती रही है कि ये गैस की गाड़ी में जो है सिलेंडर था और उसकी वजह से फटा और 5 या 6 या 7 बंदे जो है कैजुअल्टीज उसमें हुई। बाद में जो है एज एन आफ्टर थॉट उसको जो है दहशतगर्दी से जोड़ा गया है कि जी इंटरनल दहशतगर्दी हो सकती है और इस्लामिक टेररिज्म या जो भी उन्होंने उसको नाम दिया है। और ये अल्टीमेटली क्वाइट पॉसिबल कि वो कह दें कि ये हमारा जो लोकल ग्रुप है इसके ताने बाने या इसकी सपोर्ट जो है पाकिस्तान से हो रही है। आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये अगले चंद घंटों में या कल जो है इंडिया ये भी हमारे ऊपर इल्जाम लगा दे। देखिए, मैं एक बात जो है अपने मगरबी और मशरकी दोनों हमसायों को ये जो है बाउंड कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद दैम। अफगानिस्तान के साथ भी नहीं, हिंदुस्तान के साथ भी नहीं है, क्योंकि हम जो है एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं जहां हम मुल्क के जो इकोनॉमिक गेन्स जो हैं उनको जो है हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। पर हमारे लिए ये एक आप कह सकते हैं कि बड़ा क्रिटिकल जो है मसला है कि हम अपनी इकोनॉमिक जो घिरा बंधी हुई हैं कई सालों से दहाइयों से उसको आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं। इस दौरान जो है हम विल बी एब्सोल्युटली क्रेजी कि हम कहीं जाके दहशतगर्दी करनी शुरू कर दें। दिस इज नॉट इन आवर इंटरेस्ट। चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो काबिल हो, चाहे वो दिल्ली हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये लॉजिक जो है इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती इस चीज को कि पाकिस्तान जो है जब द सिचुएशन इज एवरीथिंग इज इन फ्लक्स इस वक्त, और वो उस दौरान जो है हम इस किस्म के एडवेंचर जो है इररिस्पांसिबल एडवेंचर्स करें जो है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर हमारे साथ अग्रेशन की गई तो हम उसको जरूर जवाब देने, खाली नहीं जाने देंगे वार जो है। খ্বাজা আসিফ পরিষ্কার বলছেন যে তারা নাকি কোনো রকম কোনো যুদ্ধ চান না, পাকিস্তান নাকি যুদ্ধ চায় না, তবে পাকিস্তানের প্রতি কেউ আগ্রাসন দেখালে পাকিস্তান ছেড়ে কথা বলবে না। এরপরই পাল্টা জবাব দেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। তিনি বলেন যে দেশের অভ্যন্তরে যে সামরিক
অনুপ্রাণিত সাংবিধানিক বিপর্যয় এবং ক্ষমতা দখলের যে প্রয়াস তা থেকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা বর্ণনা তৈরি করার পাকিস্তানের একটি কৌশল। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাস্তবতা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত। পাকিস্তানের মরিয়া বিভ্রান্তিকর কৌশল দ্বারা বিভ্রান্ত হবেন না। দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা দেশ জুড়ে। আর এরপরে কিন্তু এই বিস্ফোরণের সঙ্গে জিহাদি যোগের যে বিষয়, সেই জিহাদি যোগের বিষয়টা সামনে আসছে। এই দিল্লি বিস্ফোরণ রীতিমতন বেশ কিছু প্রশ্ন সামনে এনেছে। এই ঘটনার 24 ঘন্টার মধ্যে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে একটি গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। প্রাথমিকভাবে জানা যায় যে এই ঘটনায় প্রায় 12 জন জানে শেষ হয়ে গিয়েছেন। আর এরপরই পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খ্বাজা আসিফ তিনি সুর চড়িয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। পাকিস্তানের এক নিউজ চ্যানেলে তিনি একটি ইন্টারভিউ দেন। সেখানেই তিনি দিল্লি বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে বলেন যে কাল পর্যন্ত ওরা সিলিন্ডার বিস্ফোরণের কথা বলেছিল। প্রথমে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের কথা বলা হলেও পরে জিহাদি যোগের কথা বলা হয়। হতে পারে ওনারা এর সঙ্গে পাকিস্তানের যোগের কথা বলবে, আমি তাতে খুব একটা অবাক হব না। ভারত আমাদেরকে দায়ী করতেই পারে। পাকিস্তান যুদ্ধ করতে চায় না, ভারত আফগানিস্তানের সঙ্গেও লড়াই চায় না। আমাদের ওপর আগ্রাসন হলে আমরা ছেড়ে দেব না। কি বলছেন তিনি, শুনুন। नई दिल्ली में कल वाकया हुआ, पहले भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये एक सिलेंडर के फटने से हो सकता है। अब जो वहां पर रिपोर्ट किया जा रहा है, अभी तक वजीर आजम मोदी बोले हैं मगर उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उनकी हुकूमत पाकिस्तान का नाम नहीं ले रही। मगर जो उनका मीडिया है उन्होंने अब इसको एक जो बात वो कर रहे हैं वो ये कि ये टेररिज्म है और ये इस्लामिक टेररिज्म है और उन्हीं लोगों ने किया जो कि भारत के शहरी हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स ये बात कर रहे हैं, यानी कि कम से कम ये तस्लीम कर रहे हैं कि भारत में अब एक डोमेस्टिक टेररिज्म प्रॉब्लम भी है। मगर साथ में कहीं कहीं अब पाकिस्तान का इशारा देना भारत के मीडिया ने शुरू कर दिया है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब हुकूमती सतह पर कोई इल्जाम लगे या फिर ऐसी सिचुएशन दोबारा पैदा हो जाए जैसी पहलगाम वाकये के बाद हुई थी? देखिए, मैं एक तो इसके दो पहलू हैं। जो आपने जो बात की है उसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि कल तक जो थे वो गैस सिलेंडर फटने का वाकया था और उसके ऊपर कोई हुकूमती एहलकार जो है वो मौके पे नहीं पहुंचा या वहाँ, लेकिन उसके बाद फौरन उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने की कोशिश की है और वहाँ पे मेरा ख्याल है राजनाथ साहब या अमित शाह साहब जो है वहाँ पे पहुंचे हैं। यानी कि यूनियन का जो वजीरे आप कह सकते हैं दफा या जो भी दूसरे साहब जो भी जिनके पास पोर्टफोलियो है, वो उस लेवल के बंदे ने वहां पे जाके उसको जो है इंटरप्रेट करने की कोशिश की है बाय हिज प्रेजेंस ओवर देयर कि ये कोई बैरूनी साजिश है, ये टेररिज्म है, ये गैस का धमाका नहीं है। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলায়। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।